हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आपको मैं अस्तर वाली ब्लाउज़ की स्टिचिंग सिखाऊंगी। जिसके लिए ये मैंने सबसे पहले स्लीव से मैं अस्तर को जॉइंट किया है। उसके बाद यहाँ पर हम एक सिलाई इसके ऊपर से लगा देंगे इसको फिक्स करने के लिए, और इसको पलटते हुए हमें एक सिलाई कच्ची उसके अंदर से इस तरह से यहाँ से एक सिलाई और लगा देनी है अस्तर के ऊपर से, जिससे कि हमारा अस्तर और कपड़ा अटैच हो जाएगा। उसके बाद जितना एक्स्ट्रा फैब्रिक होता है इस तरह से, ये देखिए एक स्लीव्स कंप्लीट हो गई है। इसी तरह से हमें अस्तर जॉइंट करके इसकी दूसरी स्लीव्स को कंप्लीट कर लेना है। उसके लिए मैंने यहाँ पर ये स्टिचिंग लगाई है। अभी मैं इसको फोल्ड करूँगी और एक सिलाई इसके ऊपर से लगा दूँगी इसको फिक्स या सेट करने के लिए, और इसको पलटते हुए एक सिलाई इसके देखिए इस तरह से अस्तर और कपड़े को अटैच करने के लिए लगाऊंगी मैं। उसके बाद जितना भी ये एक्स्ट्रा फैब्रिक रहता है बाहर, उसको हमें कटिंग कर लेना है। ये दोनों स्लीव्स मेरी बनकर रेडी हो गई हैं। अभी आएगी फ्रंट पार्ट की बारी, जिसके लिए मैंने वी नेक में गला कट किया हुआ है। तो उसके लिए पहले मुझे उल्टी साइड से गले पर ये सिलाई को लगाना है। इस तरह से वी नेक है तो उसी शेप में आपको सिलाई लगाते जाना है। यहाँ पर गले पर सबसे पहले स्टिचिंग करेंगे, उसके बाद हम 1-1 इंच की दूरी पर यहाँ कट्स लगाएंगे। कॉर्नर पर भी लगाना ज़रूरी है। उसके बाद पूरा कपड़ा इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और एक सिलाई हमें ऊपर से लगानी है, सेम उसी शेप में जैसा कि आपने गला कटिंग किया हुआ है। जैसे मैंने भी गला कटिंग किया है तो मैं उसी शेप में यहाँ पर सिलाई डालूँगी। और ये मेरा गला बनकर रेडी हो गया है। उसके बाद जो हमें ये साइडों में जो हम पार्ट सेट करते हैं प्रिंसेस कट के लिए, वो कटिंग किए हुए थे, उनको मैं इस तरह से यहाँ पर स्टिच करके अटैच कर दूँगी। दोनों साइड के पार्ट आपको पहले रख कर सेट कर लेना है। उसके बाद आपको इस तरह से यहाँ स्टिचिंग लगाते जाना है। इसके बाद एक सिलाई हम इसको फिक्स करने के लिए ऊपर से लगा देंगे, जिससे कि हमारे ब्लाउज़ में फिनिशिंग और ज़्यादा दिखने लगती है। एक साइड का हो गया है। इसी तरह से अब हमें उल्टा रखते हुए दूसरे साइड से स्टिचिंग कर लेनी है। इस वाले पार्ट को मैं नीचे से रखना स्टार्ट करूँगी और इसको ऊपर तक लेके जाऊँगी। इस तरह से आपको थोड़ा सा और ये भी है तो सेट करते हुए सिलाई लगाना है। एक सिलाई इसके ऊपर से लगाकर इसको फिक्स कर देना है। ये देखिए यहाँ पर भी सिलाई लग गई है। अभी इसके बाद जितना एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको मैं यहाँ पर ये जो बाहर निकल रहे हैं कॉर्नर, उसको मैं कट कर दूँगी फिनिशिंग के लिए। और एक सिलाई हमें चारों साइड से पूरा अंडरग्राउंड करके लगा देना है, जिससे कि कपड़ा और अस्तर हमारा एक साथ सेट हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ वहाँ खिसकने का टेंशन नहीं रहता है और फिनिशिंग भी हमारी बनी रहती है। इस तरह से हम ये पूरा सेट कर देंगे। ये हो गया है हमारा पूरा पार्ट रेडी। उसके बाद यहाँ पर हमें ये 1-1 प्लेट्स दोनों साइड डाल देनी है। इससे क्या है कि हमारे और भी अच्छा टक्स पॉइंट का जो रहता है फिनिशिंग या उभार इसे कह सकते हैं, वो बहुत ही अच्छा आता है। इससे हमारे ब्लाउज़ की फिटिंग बहुत ही मस्त आती है। इसके बाद अभी बैक पार्ट की बारी है, तो इसके लिए मैं सबसे पहले इस तरह से अस्तर रखूँगी। उसके ऊपर मुझे उल्टा करके ये कपड़े को रखना है और सबसे पहले यहाँ पर मुझे गले की सिलाई को लगाना है। ये यहाँ तक मैंने स्टिच कर लिया है। सेम इसी तरह से मैं दूसरे पार्ट को करूँगी। सबसे पहले गले पर सिलाई लगाएंगे और इसके बाद यहाँ पर हमें कमर पर भी सिलाई लगा देनी है। दोनों पार्ट को साथ साथ ही स्टिच करेंगे। जैसे इसी तरह से ये दूसरे पार्ट की भी मैं कमर पर सिलाई लगा दूँगी। अभी इसके बाद हमें गले पर छोटे छोटे कट्स लगा देने हैं। और अभी इसको हमें ये पूरा फोल्ड कर लेना है और सबसे पहले हमें गले पर ही स्टिचिंग लगाना स्टार्ट करना है। यहाँ से ये सिलाई हमें आधा इंच की दूरी से लगाते हुए जाना है, गले तक लेके आऊँगी। और उसके बाद मुझे पूरा ये चारों साइड से सेट करने के लिए इस तरह से पूरा कपड़े पर मुझे चारों साइड से स्टिचिंग लगा देनी है। नीचे भी सिलाई लगा देंगे, इससे पूरा कपड़ा और अस्तर हमारा बराबर सेट हो जाएगा।
इसी तरह से हम ये दूसरे वाले पोर्शन पर भी सेट कर लेंगे। गले से स्टार्ट करते हुए सिलाई लगाते जाना है हमें। धीरे धीरे कपड़े को संभालते हुए स्टिचिंग लगाना है और यहाँ से हम पूरे अभी चारों साइड से कपड़े पर भी स्टिचिंग लगा के इसको एक साथ ही सेट कर लेंगे। ये हमने और जितना एक्स्ट्रा रहता है उसको हमें कटिंग कर लेना है। इसके बाद सेट करके देखना है। और यहाँ पर अभी हमें हुकाई की पट्टियाँ सेट करना है, तो उसके लिए हमें 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए पहले फोल्ड करना है। दोनों साइड से आधा आधा इंच फोल्ड करते जाएंगे और उसके बाद यहाँ पर हम सिलाई को लगा देंगे। इसी तरह से हमें दूसरी साइड भी आई की पट्टी को लगा लेना है, जिसके लिए हम अस्तर वाले कपड़े का यूज़ करने वाले हैं। इसको भी हमें दोनों साइड आधा आधा इंच फोल्ड करना है। इसके बाद ऊपर से एक सिलाई को हम सेट करने के लिए लगा देंगे। इसी तरह से हम इस पट्टी को फोल्ड करेंगे पूरा और उसके ऊपर से इस तरह से हमें सिलाई लगा देना है। बाद में बीच से कट कर देंगे और इस तरह से रखते हुए देखेंगे। इस तरह से ये बनने के बाद हमारा कंप्लीट होगा। उसके बाद हम उल्टा पार्ट रखते हुए दोनों पोर्शन के शोल्डर को अटैच कर देंगे सिलकर। ये देखिए, अभी इसके बाद हमें स्लीव्स जॉइंट करना है, तो स्लीव्स के लिए हमें सेट करते हुए आगे वाले पार्ट में आधी इंच का कट देना है, जिससे कि हमारे आर्म होल में कोई भी झोल या रिंकल्स ना बने। और उसके बाद हमें शोल्डर से लेते हुए पूरा आधा आधा दोनों साइड के लिए हमें शोल्डर पर स्टिचिंग लगा देनी है। कभी भी एक साइड से स्टिचिंग शोल्डर पर नहीं लगानी है, हमेशा आपको शोल्डर के बीचों बीच से रखते हुए लेफ़्ट और राइट साइड को आधा आधा करके स्टिचिंग लगानी है। आप एक बार यहाँ पर भी देख सकते हैं, इस तरह से जैसे यहाँ से मैं बीच से लगाना स्टार्ट करूँगी और दोनों साइड आपको इस तरह से आधा आधा करके स्टिचिंग लगाते जाना है। इससे क्या होगा, आपका ब्लाउज़ की पूरी प्रॉपर स्लीव्स की फिटिंग और फिनिशिंग दोनों रहेगी। इस तरह से ये पूरा ब्लाउज़ मैंने स्लीव सेट कर लिया है। अभी इसके बाद फिटिंग की बारी है, तो आप इस तरह से दोनों पूरी स्लीव्स को डबल करेंगे और यहाँ से आप चाहें तो चॉक से मार्क कर सकती हैं या एक सिलाई पहले आप फ्री साइज़ की ही डाल दें। उसके बाद आपको ये जितना एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हमें वहीं पर फिक्स कर लेना है फोल्ड करके। इसी तरह से हम अब एक स्लीव्स जो हमने सिल ली थी उसी से दूसरी स्लीव्स को निशान लगाते हुए इस तरह से हमें एक सिलाई लगा देनी है और जितना एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हमें अंदर फोल्ड कर देना है। ये पूरी स्टिचिंग हो गई है। अभी इसके बाद हमें बैक पार्ट में जो कमर में दोनों प्लेट्स रहती हैं हमें वो प्लेट्स भरना है। ये प्लेट्स हमें लगभग समथिंग आधा इंच की प्लेट्स की गहराई रखनी है यहाँ पर। इसी तरह से हम दूसरे वाले पार्ट पर भी प्लेट्स भर लेंगे। कॉर्नर पर सिलाई को डबल कर देना है जिससे कि निकले ना। इसके बाद हम पूरा ब्लाउज़ सीधा करेंगे और ये देखिए यहाँ पर हमारा ब्लाउज़ सिलकर पूरा रेडी हो गया है वी नेक में और प्रिंसेस कट में। इसके बाद आप चाहें तो इसको आप नाप कर थोड़ा सा फिटिंग कम ज़्यादा लगता है तो उसको आप फिटिंग कर सकती हैं एडजस्ट करके। यहाँ पर हुकाई लग जाएंगे हमारे। इसके बाद बात आई टेसल्स की, तो यहाँ पर मैं टेसल्स के लिए ये मैंने 2 पोर्शन चौकोर कट किए हुए हैं, जिसको मुझे इस तरह से ट्रायंगल डबल फोल्ड करके पहले स्टिचिंग लगा देनी है जिससे कि कपड़ा हमारा खिसके ना। इस तरह से सेट किया। अभी ध्यान से देखना, इसको मैंने इस तरह से दोनों कॉर्नर फोल्ड किए, उसके बीच में ये हमें डोरी को रखना है और इस तरह से सिलाई लगा देनी है। कॉर्नर पर सिलाई आपको पक्का करना है जिससे कि निकले ना। इसी तरह से सेम हम दूसरा वाला टेसल्स भी यहाँ पर स्टिच कर देंगे। बीच से कट किया और ये फोल्ड किया। ये देखिए यहाँ पर कितने प्यारे और कितने फास्ट मैंने ये टेसल्स बनाकर रेडी किए हुए।